गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे हमने पहले ही बात किया था कि आपको कुछ क्लासेस लाइव प्रोवाइड की जाए, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस थोड़ा सा पीछे है समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि छुट्टियां काफ़ी ज़्यादा थी। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बिना आते अपने टॉपिक पर। हम टॉपिक पढ़ रहे थे चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन पहला और दूसरा कंप्लीट कर लिया था। और अब हमें तीसरा क्वेश्चन देखना है। तो तीसरा क्वेश्चन है अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन टू प्ले। तो एक कॉन्ट्रैक्टर को बच्चों को प्ले करने के लिए स्लाइड्स उसको इंस्टॉल करने थे। अब आप लोग पार्क गए ही होंगे, तो पार्क में स्लाइड किस तरह से होती है, कुछ इस तरह से उसका फेस बना होता है। स्लाइड कुछ इस तरह से होती है। तो उसको 2 स्लाइड बनाने थे इस कॉन्ट्रैक्टर को। अब उसकी साइज अकॉर्डिंग देखते हैं क्या गिवन है। यहाँ से इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 5 ईयर। हमें एक ग्रुप मिला बिलो 5 ईयर के जो एज है। सी प्रिफर टू हैव स्लाइड, अगर हम लिख लें यहाँ पे बिलो 5 ईयर। अब इसमें जो जो डेटा मिलेगा हम इसके नीचे लिखते जाएंगे। सी प्रिफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। हाइट कितनी होनी चाहिए, दैट मीन्स इस स्लाइड की हाइट कितनी होनी चाहिए ग्राउंड से 1.5 मीटर। तो H1 की बात करेंगे हम, तो 1.5 मीटर। और एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड से बात करें, अगर ये ए बी हमारा ग्राउंड है, तो ग्राउंड से कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो हम इसको θ1 बोलते हैं। कितना होगा, 30 डिग्री एंगल। ठीक, अब हम दूसरी बात करते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन। तो दूसरा एज ग्रुप क्या है, एल्डर चिल्ड्रन, यानी 5 ईयर से एबव भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें बिलो 5 ईयर के लिए ये वाला स्लाइड्स बनता है। फॉर द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव ए स्लीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। तो H2 इसमें कितना गिवन है, 3 मीटर गिवन है, क्योंकि ये जो इस स्लाइड्स की हाइट होनी चाहिए इस केस में 3 मीटर होनी चाहिए। और एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। अब सेकेंड इस वाले केस में थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, θ2 इक्वल टू 60 डिग्री। अब आगे क्या रहा है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस। अब हमें दोनों केस में अलग अलग बताना है कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए स्लाइड्स की। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें H1 और θ1 θ2 की वैल्यू गिवन है, इसमें H1 और θ1, और इसमें H2 एंड θ2 की वैल्यू गिवन है। दोनों का फिगर अलग अलग बनेगा, और दोनों 2 क्वेश्चन है। एक तरह से आप ये मान के चलो कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन उन्होंने इंक्लूड कर दिया है। अब इस केस में अगर हम स्लाइड बनाए, कुछ इस तरह से बनेगा हमारा ग्राउंड। इसमें ए बी अगर हम मान लें और सी हाइट मान लें जो इसका टॉप है। अब H1 कितना है, 1.5 मीटर, दैट मीन्स टोटल हाइट कितनी होगी 1.5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इस टॉप की स्लाइड्स की जो टॉप होगी उसकी ग्राउंड से हाइट 1.5 मीटर है। और θ1 दैट मीन्स θ1 इक्वल टू 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड, दैट मीन्स AC की वैल्यू हमें निकालनी है। AC की वैल्यू क्या होगी। ठीक, इस केस में देखिए, अगर हमें पता है BC की वैल्यू और AC की वैल्यू हमें निकालना है। थीटा, इस θ1 के लिए BC होगा परपेंडिकुलर और AC होगा हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशन आपको पता है, साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइट। इस केस में θ1 की वैल्यू, साइन θ1 के लिए परपेंडिकुलर BC होगा बाई हाइपोटेनियस होगा AC। तो BC की वैल्यू 1.5 मीटर बाई AC की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ से जो हमारा आएगा, अगर हम देखें साइन θ1 मीन्स साइन 30, तो साइन 30 इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी 1.5 मीटर बाई AC की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सपोज करो AC की लेंथ हम x मीटर मान लेते हैं, तो ये x हो जाएगा। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, एक मिनट कुछ
अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यहाँ से हम कह सकते हैं 1/2 इक्वल टू 1.5/x। अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी x इक्वल टू 2 इंटू 1.5, x इक्वल टू 3 मीटर। यानी कि इस स्लाइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए 3 मीटर। किस एज ग्रुप के लिए? बिलो 5 ईयर एज ग्रुप। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब हम आते हैं दूसरे केस में अपने। हमने देखा इस केस में h2 की वैल्यू 3 मीटर ले लिया हमने, h2 इक्वल टू 3 मीटर, और θ2 की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री है। इस केस में भी हमें, अगर हम इनको नाम दे दें पी क्यू आर, तो हमें पी आर की वैल्यू निकालनी है। अगर पी वाई हम वाई मीटर मान लें, तो इसमें भी रेशियो कौन सा बनेगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। तो साइन θ2 की वैल्यू होगी क्यू आर बाई आर पी, क्योंकि परपेंडिकुलर क्यू आर होगा और आर पी आपकी हाइपोटेनियस है। अब यहाँ से साइन 60 की वैल्यू आप देखेंगे, साइन 60 इक्वल टू क्यू आर कितना है यहाँ पे 3 मीटर, 3 बाई आर पी हमने कितना लिया वाई मीटर। साइन 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 3/y। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा y इक्वल टू 2 इंटू 3/√3। ठीक है, √3 को अगर हम 3 में डिवीजन करें तो ये यहाँ को आप लिख सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू √3, क्योंकि √3 इंटू √3 3 होगा, बाई √3, √3 से √3 कट जाएगा आपका, तो y की वैल्यू आएगी 2√3। अब x की जो लेंथ आई है आपकी वो बिलो 5 ईयर के बच्चों के लिए स्लाइड की लेंथ है, और y की वैल्यू जो आई है आपकी 2√3, ये एल्डर चिल्ड्रन के लिए है स्लाइड की लेंथ कितनी होनी चाहिए। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। सबसे पहले हम एक टावर बना लेते हैं। सपोज करो ये हमारा एक टावर है। अब क्या कहता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, दैट मीन्स नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, और ये भी ना समझ में आए तो ये देख लेना कि कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अगर किसी ग्राउंड के पॉइंट से टावर के टॉप पे देखोगे तो हर केस में एलिवेशन ही बनेगा। अगर यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्लूड नहीं करता तो भी हम यही वाला एंगल बनाते। ठीक, अब इसका जो ग्राउंड लेवल होगा, सपोज करो हम ये मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट ऐसा है जहाँ से हम जब ये इस टॉप को देख रहे हैं तो कितना डिग्री एंगल बन रहा है 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो सपोज करो पॉइंट P हमने ले लिया जो इस चीज़ को देखने पे कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। ये एंगल कितना है 30 डिग्री एंगल। ठीक, और यहाँ पे भी कह रहा है कि ये जो पॉइंट है इसके फुट से कितना डिस्टेंस है टावर के, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये पॉइंट इस टावर के फुट से 30 मीटर की डिस्टेंस पर है। हमने डिस्टेंस बना दिया। अब क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर। सपोज करिए हाइट ऑफ द टावर आपका h मीटर है। ठीक, अब यहाँ पे कौन कौन सा साइड हमें पता है, इस थीटा के लिए, इस 30 डिग्री थीटा के लिए ये हमारा, अगर हम बोले ए बी, तो पी ए हमारा बेस होगा और बी ए हमारा परपेंडिकुलर होगा। हमें फाइंड करना है परपेंडिकुलर वैल्यू। तो आपने रेशियो पढ़ा है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, अब इस थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री है, तो tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितनी है हमने h माना है बाई b कितना माना हमने 30 मीटर। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू
h/30। अब 30 को हम इस साइड ले आएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा h = 30/√3। ठीक, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, थोड़ा ऊपर लिख दें, h = 30/√3। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं 3 × 10 है, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 × √3 × 10/√3, क्योंकि √3 × √3 क्या होता है, 3 हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो 3 √3 कट जाएगा आपस में। ये कितना आएगा, h की वैल्यू आएगी 10√3। ये क्या निकल के आया, हाइट ऑफ द टावर, जो हमें फाइंड आउट करना था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव। एक काइट है जो अबव फ्रॉम द ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर उड़ रही है। तो एक काइट हम बना लेते हैं। ये कितना मीटर अबव है, 60 मीटर ग्राउंड से। अगर हम ये ग्राउंड लेवल मान लें तो इससे 60 मीटर अबव काइट उड़ रही है। आगे, द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, सॉरी ये काइट होगा बेटा, काइट इज टेम्पररीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। पतंग को उड़ाने के बाद ग्राउंड पे किसी एक पॉइंट पे इस स्ट्रिंग को बांध दिया गया। तो हम बांध देते हैं, चलो हमने यहाँ पे टाई कर दिया। अब आगे क्या कह रहा है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो काइट की स्ट्रिंग है इसकी इंक्लिनेशन ग्राउंड से 60 डिग्री है, थीटा = 60 डिग्री। आगे, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एज्यूमिंग देयर इज नो स्लैक्स इन द स्ट्रिंग। दैट मीन स्ट्रिंग सीधी है, हम ये मान के चलते हैं, इसमें कोई किसी तरह का स्लैक्स नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हमें इस लेंथ को निकालना है। सपोज करो इसकी लेंथ हम L मान लेते हैं, ठीक, और हमें और इस थीटा के लिए, और हम इसको बोल देते हैं ABC। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, AB होगा, और CA हाइपोटेनियस होगा। तो क्योंकि हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है और हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है, तो हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कौन से रेशियो में इन दोनों का यूज होता है। तो साइन और कोसेक में होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का। तो साइन थीटा = क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी AB/AC। और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो हम यहाँ रखेंगे साइन 60 = AB की वैल्यू 60/AC की वैल्यू हमें निकालनी है, जिसको हमने L माना है। अब साइन 60 की वैल्यू हमने कितनी देखी थी, √3/2, ठीक है, = 60/L। L की वैल्यू निकालने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो L √3 = 60 × 2, L = 60 × 2/√3। इसको साइड में लिख देता हूँ मैं, L = 60 × 2/√3। ठीक, यहाँ से आएगा 60 को हम लिख सकते हैं 20 × √3 × √3, क्योंकि 20 ये मिला के 3 हो जाएगा, 20 × 3 60 हो जाएगा, × 2/√3। ठीक है, √3 से एक √3 कट जाएगा, ये 22 जब 40, L = 40√3। तो जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आएगी कितनी आएगी, L की वैल्यू आ रही है आपकी 40√3। यहाँ पे आप लिख सकते हो लेट लेंथ ऑफ स्प्रिंग = L मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारा आंसर कितना है, L = 40√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 1.5 मीटर टॉल बॉय। तो सबसे पहले एक बॉय बना लेते हैं जिसकी हाइट कितनी है, 1.5 मीटर है। चलो यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा बॉय बन गया। इसकी हाइट कितनी है,
1.5 मीटर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये 30 मीटर बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़ा है, तो बिल्डिंग किसी भी साइड हो सकती है, आप किसी भी साइड बना सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके क्वेश्चन पे। और ये दोनों सेम ही जगह खड़े होंगे, ऐसा नहीं है बिल्डिंग किसी दूसरी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी रहेगी, वो दोनों ग्राउंड पे ही होंगे। तो एक और बिल्डिंग बना लेते हैं, इसकी हाइट कितनी है 30 मीटर। तो हमने एक बिल्डिंग बना लिया जिसकी हाइट कितनी है, ये हाइट गिवन है 30 मीटर, इस बिल्डिंग की हाइट है। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज। तो इसकी हाइट 1.5 मीटर ऊपर ही होगी, यानी इसके सर पे मान लेते हैं इसकी आँख इसके सर पे है बिल्कुल ऊंचाई पे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही इस तरह से कुछ डिफाइन किया गया है, तो यहाँ से ये देख रहा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जब बनेगा तो ये हॉरिजेंटल लाइन के थ्रू बनेगा, जैसा कि हमने पहली क्लास में आपको समझाया था। एक पैरेलल लाइन बना लेते हैं ग्राउंड से जो कि हॉरिजेंटल हो, और इसके थ्रू ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टूवर्ड्स बिल्डिंग। अगर वो बिल्डिंग की साइड जा रहा है तो वो 30 से किधर जा रहा है, 60 डिग्री चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले कितना बनेगा 30 डिग्री। सपोज करो ये यहाँ पे था, तो कितनी डिग्री बन रही थी, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा था। अब ये जैसे जैसे बिल्डिंग के आगे बढ़ा एंगल बढ़ता गया, और कहाँ तक बढ़ा है 60 डिग्री तक, यानी कहीं पे जाके रुक गया होगा। अब सपोज करो ये यहाँ पे जाके रुका और एंगल कितना बना 60 डिग्री का। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। अब हमें ये बताना है कि ये बिल्डिंग की तरफ कितनी दूरी चला, हमें ये डिस्टेंस बतानी है। तो सबको नाम दे देते हैं, ए बी सी, सभी पॉइंट को दे देते हैं नाम, और इसको देते हैं डी, इस पॉइंट को ई दे देते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को एफ और इसको जी। अब देखो जो भी आपका एंगल बन रहा है वो कुछ हाइट पे बन रहा है, तो सबसे पहले हम वो निकालेंगे कि बिल्डिंग कितनी हाइट रह गई है इसकी हाइट हटाने के बाद। तो अगर डी ई की बात करें, हम हाइट ऑफ डी ई की बात करें, ई से डी तक की, तो इसको हम बोलेंगे ए डी माइनस ए ई, यानी पूरे में से अगर हम इस लड़के की हाइट घटा दें तो हमें बाकी बिल्डिंग की हाइट पता चलेगी, कितना अभी हाइट और बाकी रह गया। यहाँ से हो जाएगा बिल्डिंग की हाइट कितनी थी 30 मीटर टोटल, माइनस इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, यानी कि ये आ जाएगा 28.5 मीटर। ये किस चीज़ की लेंथ है, ये डीई की लेंथ है ये। ठीक है, अब इस डीई के मदद से हम एफई की डिस्टेंस निकालेंगे, और इस डीई की मदद से हम जीई की डिस्टेंस निकालेंगे। जब जीई की डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी तो उसमें से एफई की डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, जीएफ की डिस्टेंस बचेगी। और ये जीएफ परपेंडिकुलर किसके है, पैरेलल किसके है, सीबी के, और इक्वल भी है सीबी के पैरेलल और इक्वल जीएफ है, तो यानी ये दोनों डिस्टेंस इक्वल होगी, तो हमारी ये भी सीबी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अब आगे प्रोसीड करते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले इन ट्राइंगल डी एफ ई में देखेंगे, ठीक है, ट्राइंगल डी एफ ई में थीटा कितना है 60 डिग्री, इसके लिए परपेंडिकुलर लाइन कौन सी होगी, डी, और हाइट और बेस क्या होगा एफ ई। अगर एफ ई को हम एक्स मान लें एक समय के लिए, एफ ई की डिस्टेंस कितनी है एक्स मीटर है, तो हम बोल सकते हैं इन दोनों का रेशियो का परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कितना आता है tan थीटा में, तो tan 60 इक्वल टू DE बाई FE, DE बाई FE। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू DE की वैल्यू हमने अभी निकाला है यहाँ से 28.5 बाई FE की वैल्यू हमने x मान लिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 28.5 बाई √3,
इक्वेशन 1 बना लेते हैं हम इसे थोड़ी देर के लिए। अब आगे आते हैं, अब आते हैं ट्राइंगल GED में, बड़े वाले ट्राइंगल में जो हमारा ये वाला ट्राइंगल बन रहा है GED में, ठीक है। इसमें थीटा कितना है 60 डिग्री है, इसके लिए परपेंडिकुलर DE ही होगा और बेस कितना होगा GE होगा। तो tan 30 इक्वल टू DE बाई GE, ठीक है। अब GE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, DE बाई tan 30 और GE की वैल्यू कितनी आ गई, DE की वैल्यू है 28.5 बाई tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3, यहाँ से √3 ऊपर चला जाएगा तो GE की वैल्यू क्या आ जाएगी 28.5 इंटू √3, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, GF की वैल्यू या CB की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो GF को हम लिख सकते हैं GE माइनस FE, GE माइनस FE। तो GE की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला है 28.5 इंटू √3 माइनस FE की वैल्यू हमने यहाँ से निकाला है, जो X की वैल्यू है, ये FE की वैल्यू थी क्योंकि हमने यहाँ से FE निकाला था, X इक्वल टू FE हमने मान दिया था, ठीक है। तो FE की वैल्यू कितनी है 28.5 बाई √3, 28.5 बाई √3, ठीक है। अब इसमें देखो कॉमन कौन सा है 28.5, तो 28.5 हम कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा √3 माइनस 1 बाई √3, ठीक। अब इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ इस साइड पे लिख देता हूँ, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। आप 28.5 इंटू √3 बाई 1 करेंगे तो LCM √3 होगा इन दोनों का, और √3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1, ठीक। ये किसकी वैल्यू आई है, GF की वैल्यू आई। अब GF इक्वल टू कितना हो जाएगा 28.5 इंटू ये हो गया 2 बाई √3, अब 2 से अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 2 5 जा 10, पॉइंट लगेगा, 2 8 जा 16 1 17, 2 2 जा 4 1 5 बाई √3। ये GF किस चीज़ की वैल्यू आई है, ये बालक या ये लड़का G पॉइंट से F पॉइंट तक गया है या C पॉइंट से B पॉइंट तक गया है, यानी वो जितना चला है किसकी ओर, बिल्डिंग की तरफ। तो यही हमारा आंसर होगा, आंसर इक्वल टू बॉय वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग, टूवर्ड्स बिल्डिंग इक्वल टू 57 बाई √3 मीटर। क्लियर है, यहाँ से ये इसका पार्ट अलग है और इसके बाद बाकी पार्ट यहाँ पे है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को कि एक लड़का है जो बिल्डिंग की ओर जा रहा है, 30 डिग्री पहले बना रहा था, उसके बाद 60 डिग्री बना, बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है और बालक की हाइट 1.5 मीटर है। तो अगर यहाँ पे हम देखें EA की हाइट 1.5 मीटर ही होगी, तो DE की वैल्यू निकलेगी DA माइनस EA। अब यहाँ पे हमने DE की वैल्यू निकाल लिया। अब इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे DFE में tan 60 इक्वल टू DE बाई DF, जो हमने यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ से हमें X की वैल्यू आ गई जो हमने FE की वैल्यू मानी। इसी तरह से tan 30 में देखेंगे DGE वाले ट्रायंगल में, यहाँ पे ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं ट्रायंगल DGE में, tan 30 इक्वल टू DE बाई G, और इस तरह से हमने GE की वैल्यू निकाल ली। अब GF की वैल्यू हमें निकालनी थी, जितना डिस्टेंस ये कवर किया है, तो GE माइनस FE करेंगे तो हमें GF की वैल्यू आ जाएगी। हमने यहाँ पे माइनस किया और हमें GF की वैल्यू मिल गई। तो हमने यही आंसर बता दिया कि बॉय वॉक टूवर्ड द बिल्डिंग टू 57 बाई √3 मीटर। आप लोग नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, और अगर अभी भी कोई डाउट हो तो बाद में आप लोग क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।